नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अर्थ है सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस गीत के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके द्वारा लिखे गीत की, जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। विद्यार्थी ध्यान दें, इस गीत का हिंदी रूपांतरण सदा आगे कदम बढ़ाओ यहाँ दिया गया है, जिससे आपको ये संस्कृत गीत समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम संस्कृत गीत का सस्वर गायन करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निजनिकेतनम, विनैवयानम नगारोहणम। बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषमप्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका हिंदी रूपांतरण है सदा आगे कदम बढ़ाओ। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है गिरी शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर। साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, और मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनता जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्र भक्ति को। अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। आइए अब इस गीत का हिंदी अर्थ समझते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय है त्वम चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। अर्थात त्वम यानी तुम, चल अर्थात चलो, चल यानी चलो। पुरतो, पुरतः का अर्थ होता है सामने, आगे। चरणम यानी कदम, पैर। निधेहि बढ़ाओ। सदैव यानी हमेशा। पुरतः चरणम निधेहि आगे कदम बढ़ाओ। इसका अर्थ है हे मानव, तुम चलो चलो, आगे कदम बढ़ाओ। हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये हैं इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय है निज निकेतनम ननु गिरि शिखरे अस्ति, विनैव यानम नगारोहणम करणीयम। स्वकीयम बलम एव अस्माकं साधनम भवति, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि। अर्थात निज निकेतनम यानी अपना घर, ननु निश्चित रूप से, गिरि शिखरे अस्ति, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, अस्ति है। विनैव यानम बिना जहाज के, नगारोहणम करणीयम, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, करणीयम करना है, यानी बिना जहाज के पर्वत पर चढ़ना है। स्वकीयम बलम एव, स्वकीयम यानी अपना, बल यानी ताकत, एव यानी ही, अपनी ताकत ही, अस्माकं साधनम भवति हमारा साधन होती है। अतः
त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, अतः तुम सदैव आगे कदम बढ़ाते रहो। इसका अर्थ है अपना घर पर्वत पर है, यानी हम पर्वतों पर रहने वाले हैं, हमें जहाजों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय है तव पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति, परितो हिंस्राः घोराः पशवः भविष्यन्ति, यद्यपि तव गमनम खलु सुदुष्करम भविष्यति, तथापि त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि। अर्थात तव पथि तुम्हारे रास्ते में, विषमाः यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखराः नुकीले, पाषाणाः यानी पत्थर, भविष्यन्ति होंगे। तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर होंगे, यानी अलग अलग तरीके की मुसीबतें आएंगी। परितो हिंस्राः घोराः पशवः भविष्यन्ति, परितः यानी चारों ओर, हिंस्राः यानी हिंसक, घोराः यानी भयंकर, पशवः यानी पशु, भविष्यन्ति होंगे, मिलेंगे। यद्यपि हालांकि, तव गमनम तुम्हारी यात्रा, खलु अवश्य ही, निश्चित रूप से, सुदुष्करम भविष्यति, सुदुष्करम यानी बहुत कठिन, भविष्यति होगी। तथापि फिर भी त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, तुम सदा आगे कदम बढ़ाते रहो। इसका अर्थ है तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे, यानी अलग अलग तरीके की मुसीबतें आएंगी। आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे। आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। जहीहि भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अन्वय है त्वं भीतिम जहीहि, निज शक्तिम भज भज, तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, सततम स्वधेय स्मरणम कुरु कुरु, त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि। अर्थात त्वं यानी तुम, भीतिम यानी डर को, जहीहि छोड़ो, निज शक्तिम अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, भज भज भजो भजो यानी उसका स्मरण करो, अपनी ताकत को याद करो, तथा वैसे ही उसी प्रकार राष्ट्रे अपने देश में, अनुरक्तिम विधेहि, अनुरक्ति यानी प्रेम, विधेहि रखो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, सततम हमेशा, स्वधेय स्मरणम कुरु कुरु, सततम यानी हमेशा, स्वधेय स्मरणम अपने लक्ष्य का स्मरण, अपने लक्ष्य को याद, कुरु कुरु यानी करो करो, अर्थात करते रहो। त्वं सदैव पुरतो चरणम निधेहि, तुम सदा आगे कदम बढ़ाते रहो। इसका अर्थ है तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, यानी अपनी शक्ति का आह्वान करो, उसे पहचानो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। ये इस पद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए हुए गीत का गायन करें। इसका गायन हम कर चुके हैं, विद्यार्थी इसका अभ्यास स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम ताकत। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या होंगे, पाषाणाः यानी पत्थर। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए।
एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सह कीदृशः कविः मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से क्रिया शब्द चुन के रिक्त स्थान भरिए। यथा जैसे, त्वं पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ। अगला है, त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे पानी दीजिए। मूढ़ जहीहि धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन के लालच को छोड़ो। भज गोविंदम, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर को भजो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करो। अगला प्रश्न है, उचित कथना नाम समक्षम आम, सही कथनों के सामने आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न, और गलत कथन के सामने न इति लिखत, ऐसा लिखिए। उदाहरण है, पुरतः चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाओ, तो ये कथन सही है, इसलिए हमने लिखा आम। इसी तरह से, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत पर है, आम हाँ। ध्यान रहे, इन कथनों का उत्तर गीत के आधार पर देना है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारी ताकत ही हमारी बाधा होती है, मुसीबत होती है, न नहीं। पथि हिंस्राः पशवः न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं, न नहीं। गमनम सुकरम अस्ति, यात्रा बहुत आसान है, न नहीं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम हाँ। अगला प्रश्न है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्यों के द्वारा नीचे दिए गए इन शब्दों के अर्थ का भेद बताइए। पहला है, परितः और पुरतः। परितः का अर्थ है चारों ओर। वाक्य है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। पुरतः यानी सामने। वाक्य है, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। अगला है, नगः और नागः। नगः यानी पर्वत अर्थात पहाड़, तो नगः का वाक्य है, हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। नागः यानी सांप, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, पेड़ के पास एक सांप रहता है। अगला है, आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम यानी चढ़ना। वाक्य है, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम उतरना। वाक्य है, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। अगला है, विषमाः और समाः। विषमाः यानी असमान, जो बराबर न हो। वाक्य है, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। समाः यानी समान। वाक्य है, मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। अगला प्रश्न है, मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजूषा से उचित शब्द चुन के रिक्त स्थान भरिए। पहला है, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है। और अंतिम है, सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो। अगला प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों का मेल कीजिए। पुरतः यानी सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम यानी अपना, और परकीयम पराया दूसरे का। भीति ही यानी डर। साहसः यानी साहस। अनुरक्ति ही यानी प्रेम। विरक्ति ही यानी अलगाव।
गमनम जाना, आगमनम आना। अगला प्रश्न है लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार का रूप यहां दिया है, इससे लोट लकार और विधिलिंग लकार का रूप बनाना है। जैसे पठती पढ़ता है, लोट लकार में पठतु पढ़िए और पठेत पढ़ना चाहिए। इसी तरह से खेलसी तुम खेलते हो, खेल खेलिए, खेले है खेलना चाहिए। खादंती खाते हैं, खादंतु खाइए, खादेयुहु खाना चाहिए। पिबामी पीता हूं, पिबानी पीऊं, पिबेयम पीना चाहिए। हसतः दो हंसते हैं, हसताम दोनों हंसिए, हसेताम दोनों को हंसना चाहिए। नयामह ले जा रहे हैं, नयाम ले जाइए, नएम ले जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे दिए गए इन शब्दों में कोष्ठक में दी हुई विभक्ति का प्रयोग करके दोबारा लिखें। जैसे गिरि शिखर यानी पर्वत की चोटी, और सप्तमी एक वचन करेंगे तो बनेगा गिरि शिखरे, जिसका अर्थ होगा पर्वत की चोटी पर। इसी तरह से पथिन यानी रास्ता, सप्तमी एक वचन में बनेगा पथि यानी रास्ते में। राष्ट्र यानी देश, चतुर्थी एक वचन में बनेगा राष्ट्राय यानी देश के लिए। पाषाण यानी पत्थर, सप्तमी एक वचन में बनेगा पाषाणे यानी पत्थर पर। यान यानी गाड़ी, द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानानि यानी गाड़ियों को। शक्ति यानी ताकत, प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति ही यानी ताकत। पशु यानी जानवर, सप्तमी बहुवचन में बनेगा पशुषु यानी पशुओं में। ये था पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।